जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आपका ये नया आया हुआ है और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम 1 से पहले हमारा कौन आया था, तो जो आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ था और ये आपका वॉल्यूम 1 आपका प्रैक्टिस सेट है जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको डेली बेसिस पे जो है एक प्रैक्टिस सेट हम इसको देख रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने जो है 4 सेट ऑलरेडी अपलोड किया, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने जो है इसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ है। इनमें से हमारा दोस्तों जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टील। स्टील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देगा, तो हरा रंग यानी लाल रंग जो है उसको हरा रंग दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आइरिस जो है दोस्तों पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे तीसरे का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे आप इसको एक तरीके से सोचिए ऐसे कि अगर मान के चलिए आप अंधेरे में अगर आप धूप में निकलते हैं, जो आपका आँख है मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, धूप बहुत तेज आँख पे लगता है, और वही आप धूप में अगर अंधेरे पे आएंगे तो जो आपका आँख है जो खुलता है ताकि आपको कोई चीज़ जो है दिखे, तो यही आपका जो है बोलने का मतलब यही आपका बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। बोला है कि पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्य में द्रव्य का। ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथे का बी सही हो जाएगा। दूध एक पायस का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल जो है कहाँ पर स्थित है। अटल टनल, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अटल टनल की जो लंबाई है दोस्तों आपका 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल मनाली लेह मार्ग पर बनाया गया है जो रोहतांग सुरंग से संबंधित है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप तो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिपैरिन। हिपैरिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो आपका है फाइब्रिनोजन, ये आपका प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद जो है किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों राजकृष्णा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही हो जाएगा। मीठे स्वाद की अनुभूति के जीव का जो स्वाद होता है केंद्र स्थित, यानी पूछ रहा है कि जो हम लोग मीठा स्वाद जैसे मिठाई वगैरह खाते हैं या फिर कोई शहद खाते हैं, तो जीभ के कौन से भाग से हमको पता चलता है कि ये मीठा स्वाद है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। आपका अग्रभाग जो आगे का हिस्सा होता है अग्रभाग हो जाएगा। 9th का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीभ के पश्च भाग यानी कंठ के निकट के भाग को कड़वा स्वाद कहा जाता है, यानी वहीं से पता चलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाघ से संबंधित है। तो इसका जो पुराना नाम है दोस्तों हैली नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली 7 बजे सुबह प्रैक्टिस सेट आपका दिया जाता है और डिस्कशन के साथ दिया जाता है। कोई एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है और ये आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये आपका ग्रुप जो है वैलिड है। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? तो कितने प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, और राज्य में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका आंसर हमारा जो है 13 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, पिट्स मेरिट्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 13 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर हम पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगर भारतीय महिला आपसे पूछा जाए तो आप सरोजिनी नायडू मारेंगे। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा कौन सा है? देखिए संसार में सबसे बड़ा माइका का जो उत्पादक है दोस्तों अपना भारत है। कौन सा है? अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको मैथ्स वगैरह लगाना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर डिस्कशन के साथ लगा सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली बार, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी कौन? तो यहाँ पे पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध किया गया है। भारतीय प्रथम महिला राजदूत की बात करते हैं तो विजयलक्ष्मी हो जाएंगी, ठीक है, विजयलक्ष्मी। आगे हमारा प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आप सभी को याद ही होगा, जो कि ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि रोग निवारण तंत्र मंत्र, यह आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। यजुर्वेद आपका गद एवं पद वाला वेद है, जो आपका यजुर्वेद है। और अगर वही हम बात करते हैं कि ऋग्वेद जो है दोस्तों विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। मैथ्स बनाइएगा अपने हिसाब से ग्रुप में ज्वाइन होके। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? देखिए जो कथन है दोस्तों स्टालिन का है। किसका है? स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? देखिए भारत का जो शेक्सपियर है दोस्तों ये कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का सी हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का विद्वान भी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग जो है कहा जाता है? मानकोट का दुर्ग कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इस्लाम शाह सुर हो जाएगा। 23 का आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाइकिंग स्ट्रैप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्ट्रैप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाल नौकायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो ये आपका हो जाएगा नंदवंश। दोस्तों नंदवंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। इन्होंने एकराट की उपाधि जो है धारण किया था। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है कि अपनी मधुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी कौन? तो ये आपके हो जाएंगे गंगा देवी। दोस्तों गंगा देवी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। दोस्तों महाकश्यप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बुद्ध की मृत्यु हुआ है आप सभी को पता ही होगा 483 ईसा पूर्व में हुआ है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। और जो आपका महापरिनिर्वाण है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में ही। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हमारा जो है 28 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल, ठीक है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर
सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए स्वर्ण कमल की बात करते हैं तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन जो है हमारा 31 का ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? सितंबर का जो है आपका एसपीडी का करंट अफेयर बहुत जल्द आने वाला है, कल या परसों आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 18 जुलाई को दोस्तों, 18 जुलाई ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इग्नू का मुख्यालय आप सब लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि इसकी जो स्थापना है दोस्तों हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1985 में हुआ था, वर्ष 1985 में। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ओडिशा राज्य में। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? देखिए गर्मियों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हम लोग का जो साइकिल है पंचर हो जाता है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गर्मी के कारण जो है ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण जो है ट्यूब फट जाता है, इसीलिए क्या है गर्मी में हवा कम भरा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 36 नंबर है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह जो है कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का। स्पुतनिक 1 जो है दोस्तों सोवियत संघ का कृत्रिम उपग्रह था। किसका था? सोवियत संघ का। और वही अगर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे मैरिनर दिया गया है, ये आपका अमेरिका का कृत्रिम उपग्रह है। और अपोलो की बात करते हैं अपोलो का, तो ये आपका अपोलो 2 दोस्तों अमेरिका का कृत्रिम उपग्रह है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 38 देखेंगे कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था कहाँ में? तो ये दोस्तों किया था पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ये किया कब था, जो कि आपको डेट भी याद रखना चाहिए, 18 मई 1974 को ये किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। चाय भारत में 1935 ईस्वी से असम राज्य से सर्वाधिक उत्पादन जो है शुरू हुआ है। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट जो है बनते हैं? गेम और गेमो सेट बनते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है 40 को हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि जो है परिवर्तित होती है, तो लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है 41 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग जो है प्रधानमंत्री के संतुति या फिर सलाह पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति अल्पमत या फिर कामचराऊ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा भंग करने के लिए जो है बाध्य नहीं है। आगे प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटा करके 18 साल जो है कर दिया गया है? ये अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है और सेट में भी देखने को मिलता है। तो 61वां संविधान संशोधन, और आपको ये याद रखना है कि ये हुआ कब था। तो ये आपका वर्ष 1989 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1989 में हुआ था, ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और वही अगर हम 63वां की बात करते हैं तो ये आपका 63वां भी दोस्तों हमारा वर्ष 1989 में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि तीसरी कसम फिल्म जो है किसकी कहानी पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध जो है आंदोलन कहाँ शुरू किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा नाटाल। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा जायदाद का अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा जायदाद का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार यहाँ पे उल्लेखित किए गए हैं, जो कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला है कि पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए, जिसमें से हमारा यहाँ पे सामग्री दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है उपयोग दिया गया है। तो ये लग रहा है दूसरे पेज पे दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि ऊपर नीचे पेज में है। ठीक है, वीडियो रोक के आराम से मिला लीजिएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, एक सेकेंड, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी हो गई है? जो न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो इस टाइम जो है दोस्तों आपका 33 हो गया है। कितना? 33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको समझिएगा। और आगे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया, जिसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, चमकीला भी हो सकता है, जो कि चमकने वाला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? देखिए बिहार में लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 918, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 943 है, 943। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमको सही बताना है। तो केवल दोस्तों हमारा बी यानी ए हो जाएगा 1, यानी दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह जो है ए है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा या तो ए और या तो ओ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोला है कि पोटोमीटर नापता है, जो पोटोमीटर है दोस्तों ये नापता है तो वाष्पोत्सर्जन को नापता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। और एक हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है, जैसे एपिकोमीटर। एपिकोमीटर दोस्तों यह स्क्रीन पर अपारदर्शी फोटो प्रदर्शित करता है। ठीक है, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो ये आपका हो जाएगा एस प्रावस्था, ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी हो जाएगा। स्तनधारियों के 2 प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों के यानी कशेरुकों से अलग करते हैं वे आपके हैं। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्तन ग्रंथियां एवं दांत, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि अगर आप एक बार पीडीएफ यानी जो आपको सुबह पीडीएफ दिया जाता है उससे आप एक बार सेट लगाते हैं, उसके बाद खुद से मिलाते हैं, डिस्कशन देखते हैं, उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी याद होगा, डिस्कशन जो आपको थोड़ा बहुत करवाया जा रहा है वीडियो में वो भी याद होगा और लंबे समय तक याद होगा, सुनने से याद होता है। इसीलिए आपको फोकस किया जा रहा है कि आप एक बार सेट्स लगा लेंगे फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिहार एसआई के लिए। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों हमारा जो है परजीवी है। तो अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है पाई जाती है किसमें? तो ये जो संख्या है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है किसमें बताइएगा? तो 59 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व जो है उपस्थित रहता है। फास्फोरस तत्व दोस्तों ये आपका उपस्थित रहता है तो हड्डियों एवं दांतों में ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है दोस्तों ये आपका 206 है। कितना है? 206। और मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की जो संख्या है 32 है। क्या संचित
वसा दोस्तों यहाँ पे संचित होती है कहाँ में, पूछ रहा है कि जो वसा है संचित होता है कहाँ में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडिपोज। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 61 का जो है ए हो जाएगा। और ये आपका खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। जो वास्तविक नाभिक है दोस्तों ये आपके उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 63 का सी हो जाएगा। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा गैटिनोगैमी। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी हो जाएगा। आगे के व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा जो है यानी फुफ्फुस के द्वारा जो है श्वास लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारा 65 का दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो यह आपका फैजपुर में हुआ है। कहाँ पे? फैजपुर में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 66 का सी सही हो जाएगा। हीरे की चतुष्फलीय संरचना क्यों है? क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा sp3 संरचना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का डी सही हो जाएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है आपका 2.417 होता है। 2.417 होता है इसका अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो 40 हो जाएगा दोस्तों, 40। ऑप्शन नंबर डी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक जो है गायब से हो गए थे। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बडही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बडही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे के किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी हो जाएगा। उदयन दोस्तों अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। और उदयन गंगा नदी पर यानी गंगा नदी के तट पर पूर्व नाम कुसुमपुर या फिर पुष्पुर को पाटलिपुत्र नाम देकर हर्यक वंश यानी मगध की राजधानी बनाया। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है या फिर जुड़ती है? तो इसका आंसर आप सब लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी नेपाल हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश के 3 ओर से त्रिपुरा जो राज्य दोस्तों हमारा जो है घिरा हुआ है या फिर जुड़े हुए हैं जो भी है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य इसमें से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 73 का जो है ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है? तो अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो 74 का हो जाएगा झेलम। झेलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? इनमें से कौन सा द्वीप है जो हमारा अमेरिका के अधीन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य जो है स्वयं अपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? तो यह आपका हो जाएगा निश्चित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर है कि डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक यानी अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विकास। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन सा है? भारतीय उपग्रह जो श्रृंखला है दोस्तों ये आपका अगर हम देखें
तो इनसेट हो जाएगा दोस्तों, इनसेट ऑप्शन नंबर सी। द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है, किसे संचालित करती है? तो ये दोस्तों तैराकी को, किसे? तैराकी को, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको डोनापाला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 82 का बी सही हो जाएगा। और यह भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के तहत नामित केंद्र है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है दोस्तों भारत द्वारा संचालित है। आगे, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पे? गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक जो कि रिंग साइट का विमोचन किसने किया है? ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर आपका कल परसों में आ जाएगा, पूरा 1 साल का करीबन 812 क्वेश्चन होगा। आपको करंट अफेयर के लिए एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, हर महीने आपको मैं अपडेट कराऊंगा, ठीक है। तो बस आपको चैनल पे बने रहना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, ताकि हमें लगे कि आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखिए ना, बेहतर से बेहतर मैं आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड कराऊंगा। आंसर हमारा जरूर, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो सेलेस्ते साउलो को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति की बात कर रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 87 का जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये कहाँ पे संपन्न हुआ है दोस्तों? तो ये आपका जापान में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? जापान में, ठीक है। और G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित हुआ है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक ने। किसने दोस्तों? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों है हमारा 90 नंबर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 161 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये आपका हो जाएगा 75वां, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 91 का जो है डी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, 14 हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? CGA की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा SS दुबे, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो सम्राट की बात करते हैं तो चार्ल्स तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा का जो है विमोचन किया है? क्रॉसकॉर्ट। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 94 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयदीप मुखर्जिया, ऑप्शन नंबर बी। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा लातूर यानी महाराष्ट्र में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकसित या फिर विकास के लिए जो है चुना है? तो ये आपका हो जाएगा गया और नालंदा बिहार, गया और नालंदा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइएगा कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये अपना भारत करेगा, अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो RRR, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में हुआ है, जो कि अमेरिका में पड़ता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। देखिए आपका डिस्कशन बहुत तगड़े तरीके से दिया गया है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। चलिए आप अगर ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाइएगा।
आज का वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव जो है अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।